सनातन को साथ करके बीजेपी ने सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सत्ता हासिल की ही, राजस्थान में भी भगवा लहरा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी तो सरकारी योजनाओं और उनके प्रभाव का सहारा भी था, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी और अशोक गहलोत अपनी योजनाओं के दम पर प्रदेश का सियासी रिवाज बदलने का दम भर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को अपनी गारंटी तो दी ही, सनातन को साधने पर भी फोकस किया। नतीजा ये हुआ कि अशोक गहलोत का तिलिस्म तोड़ते हुए बीजेपी बहुमत के पार पहुंच गई। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना। एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। सनातन को साथ कर बीजेपी ने सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सत्ता नहीं जीती, बल्कि राजस्थान में भी भगवा लहरा दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी तो सरकारी योजनाओं और उनके कमाल का सहारा भी था, लेकिन राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी। ऐसे में बीजेपी ने गहलोत सरकार की योजनाओं की काट के लिए सनातन और हिंदुत्व पर फोकस किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जब राजस्थान में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उदयपुर से की, तभी तय हो गया था कि बीजेपी का इरादा क्या है। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण और तुष्टीकरण की बात तो की ही, कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जो उदयपुर में हुआ वैसी कभी आपने कल्पना भी की थी? जिस राजस्थान ने दुश्मन पर भी धोखे से वार न करने की परंपरा को जिया है, उस राजस्थान की धरती पर इतना बड़ा पाप हुआ। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। उदयपुर में पीएम मोदी की रैली और कन्हैया लाल के मुद्दे पर कुछ ऐसा असर हुआ कि यहां बीते 20 वर्षों से काबिज कांग्रेस का मजबूत किला ढह गया और कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव वल्लभ करीब 32,000 वोटों से अपना चुनाव हार गए। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे और अपनी रैलियों में तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाया। यहाँ पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। राजस्थान में सनातन को साधने के लिए बीजेपी ने साधु संतों को भी चुनावी रण में उतार दिया था और इसमें सबसे बड़ा चेहरा था अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ का। बाबा बालकनाथ को बीजेपी ने तिजारा सीट से मैदान में उतारा था। सिर्फ बाबा बालकनाथ ही नहीं, बीजेपी ने जयपुर की हवा महल सीट से महंत बाल मुकुंद आचार्य और पोखरण से महंत प्रतापपुरी को भी टिकट दिया।
और इन सभी ने न सिर्फ बड़ी जीत दर्ज की बल्कि इनके जरिए बीजेपी सनातन को साधने में भी कामयाब रही। इसीलिए जब नतीजे आए तो राजस्थान में जादूगर का जादू फेल हो गया, जबकि सनातन को साध कर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।